स्वागत है बुलंद सोच के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लफ में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं कुणाल चौधरी जी। विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। मतगणना को अब काफ़ी कम समय बचे हुए, लगभग एक सप्ताह का समय बचा है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश चुनाव की मतगणना होगी। कई सारे सवाल करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी बुलंद सोच के दर्शकों को मेरा नमस्कार। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। लगातार तरह तरह के तमाम नेता दावे कर रहे हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। कांग्रेस को कितनी उम्मीद है? हकीकत है कम से कम 150 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो पहला चुनावी मुद्दा क्या होगा जिसको कैबिनेट में पहला उसको पास करेंगे, चाहे किसान कर्ज माफ़ी हो, चाहे न्याय योजना हो? देखिए, किसानों के लिए हम सबसे पहले करने का काम करेंगे, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से किसानों को प्रताड़ना मिली है, किसान की फसल के दाम की बात हो, कर्जा माफ़ी की बात हो, मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों को, महिलाओं को, सब चीज़ों को धीरे धीरे उसको करने का पूरा प्रावधान है और पूरी ताकत के साथ उस चीज़ को करा जाएगा और कांग्रेस पार्टी सब वादों को पूरा करेगी। पहला क्या होगा? किसान कर्ज माफिया? किसान। अच्छा, किसानों को। एक सबसे बड़ी बात इस पूरे चुनाव के दौरान सामने आई कि अटेर में लगातार कई प्रकार की घटनाएं सामने आई। अटेर में उपचुनाव हो जाता है कई पोलिंग बूथों पे, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुरैना में, भिंड में कई प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, विशेषकर दिमनी विधानसभा में। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हार की हताशा बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी, चाहे अटेर में अरविंद भदौरिया जी हों, बड़े नेता थे, चाहे वहाँ पे दिमनी के अंदर, जिस तरीके से इन्होंने सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का उपयोग करने की कोशिश करी और जनता ने जब इनका विद्रोह किया तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो स्थितियों के साथ करा तो उसके खिलाफ जनता खड़ी थी और जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। एक सबसे प्रमुख सवाल है कि आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और कांग्रेस में आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए युवाओं की काफ़ी लड़ाई लड़ी। बीजेपी के इस 18 साल के शासन में सबसे ज़्यादा युवा परेशान है। बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। लगातार भर्ती परीक्षाओं में चाहे फर्जीवाड़ा हो, अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी और विशेषकर आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, जितने खाली पद हैं उनको भरे जाएंगे, जिस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उनको ठीक करा जाएगा और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति, उनको उनकी व्यवस्था के प्रति, क्योंकि आज हालात ये है कि बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश हो रहा है, इसे सुधारा जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में क्या विशेष फोकस होगा? देखिए, भर्ती परीक्षाएं डिपार्टमेंटल वाइज करवाना पड़ेगी और कहीं ना कहीं इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बार जब भी भर्ती परीक्षा निकलती है, चुनाव के समय निकलती, धांधलियाँ होती है, ख़त्म हो जाती है, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको मौका नहीं मिल पाता, बहुत बुरी स्थिति में। इसको बहुत सुधार करने के और उसको सुधार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितनी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद क्या इन घोटालों पर जांच कराएगी? बिल्कुल स्पष्ट जांच कराएंगे और करा के लोगों को न्याय दिलाएंगे। एक प्रमुख सवाल हमारा ये भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है और आप लगातार दूसरी बार के विधायक होंगे तो आपको क्या उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी और बाकी चीज़ें पार्टी तय करेगी। आपको कितनी उम्मीद है पार्टी से? मुझे पूरी उम्मीद। मेरे जैसे नौजवान को विधायक बनाया, दूसरी बार टिकट दिया, पार्टी हमेशा मेरा ध्यान रखती है। मुझे पर्सनल रूप से उम्मीद या इस तरह की उम्मीदों के साथ चीज़, मैं तो स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, जनता के हम लोग काम करें। चुनाव के दौरान एक काफ़ी चर्चा में रहा कपड़ा फाड़ों की राजनीति, काफ़ी मीडिया में सुर्खियों में रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं देख नहीं पाया कहाँ किसके कपड़े फड़ गए। नहीं, लगातार बयानबाजी हुई, मीडिया के सामने बयानबाजी हुई। कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी को बोला। ये दोनों बड़े नेता है, उनकी अपनी अपनी मजाक का तरीका हो सकता है, तो बात दोनों की एक अपनी केमिस्ट्री है, तो वो बातें तो वही कह सकते हैं। मैं तो, मेरे को ध्यान भी नहीं, संज्ञान भी नहीं, और मैं तो मेरी राजनीति में लगा हुआ था, मेरे क्षेत्र की जनता की सेवा करी थी, उनका चुनाव में लगा हुआ था। दूसरी बार विधायक बनने की कितनी उम्मीद है आपको जनता से? मैंने 5 साल सेवा करी और पूरी उम्मीद है कि जनता ने पूरी ताकत के साथ साथ दिया। ये थे हमारे साथ कुणाल चौधरी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के हमसे बात की।